आज हमारे इस धार जिले और झाबुआ जिले की सीमा पर जो भैंसोला गांव है, इस गांव में आप सभी आदिवासी समाज जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप तमाम समुदाय जन का मैं इस मंच के माध्यम से खूब खूब जोहार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही हमारे गांव के पूर्वज पुरखे जिन्होंने हमारे इस गांव को बसाया, गांव की काकड़ बिठाई, उस काकड़ को नमन करता हूं। हमारे खेड़ा देव, खेड़ा मतई, खेड़ा वासी, हमारे सिरा वासी काकड़ देव, उनको नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और इस मंच पर आज हमारे जमीनों को लेकर के पूरे देश भर की जो आदिवासी कौम है उसको बचाने को लेकर के आंदोलन किया और हमारे देश की जमीन, आदिवासियों की जमीन को बचाया। उनके चरणों में नमन करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में देश के राष्ट्रीय संरक्षक एवं मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम सभी यहाँ पर इस आशा के साथ में बैठे हुए हैं कि हमारी जमीन की रक्षा करेगा कोई। हम सब इस आशा को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं। वो हमारे बीच में ही आ रहे हैं। आप सभी शांति बनाए रखें। हमारे बीच में जय संरक्षक आदरणीय हीरालाल जी अलावा हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार और पुनः जोरदार तालियों से इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी मंच के सामने आए। बात चल रही थी हमारे आज जमीन को लेकर के, जिस जमीन को बचाने को लेकर के हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। हमारे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर हमारे आसपास, हमारे घर परिवार में कोई जमीन अगर छीनता है, हमारा भाई छीनता है, तो क्या हम इस तरह से इकट्ठा होते हैं या सीधा जवाब देते हैं? जब हमारा अपना भाई कहीं पर थोड़ी सी जमीन ले लेता है तो हम आप देखते ना, ताप देखते हैं, ना भाई देखते हैं, ना रिश्ता देखते हैं, ना नाता देखते हैं, सीधा किसी का खोपड़ा फाड़ देते हैं, किसी का क्या कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमको अस्पताल में बचेंगे या नहीं बचेंगे, और हाथों हाथ निपटारा कर देते हैं। आज हमारे इस 8 गांव की जमीन छीनी जा रही है और हम सब लोग यहाँ पर एक आस लेकर के प्रशासन से भीख मांगने के लिए एक तरह से इकट्ठे हुए, ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं। साथियों, सोचना पड़ेगा। हमारे बाप दादा पूर्वज पुरखों ने जो काकड़ बिठाई है वो हमारे बाप दादाओं की जमीन है, और उस काकड़ के अंदर कोई बाहर से आकर के हमारी जमीन छीनने का प्रयास कर रहा है और हमको गुस्सा नहीं आ रहा है। कैसे हमारी काकड़ पार कर रहा है वो। आज हम कह रहे हैं ग्राम सभा का गठन करेंगे। ग्राम सभा ऑलरेडी हमारे गांव में है मेरे भाइयों, उसको पुनर्जीवित करना है, गठन नहीं करना है, उसको जिंदा करना है। हमारे गांव के अंदर जो हमारे गमेती है, मुखिया है, पटेल है, तड़वी है, उसको सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं बिकाऊ हो, टिकाऊ होना चाहिए। अधिकतर हमारे बीच में टिकाऊ लोग कम और बिकाऊ लोग ज्यादा है, और उस बिकाऊ लोगों की वजह से आज राजस्थान का आदिवासी परेशान है, मध्य प्रदेश का आदिवासी परेशान है, महाराष्ट्र का आदिवासी परेशान है, और गुजरात का आदिवासी परेशान है। किस बात को लेकर के परेशान है? हमारी अपनी पूजा पद्धति की रक्षा को लेकर के, हमारी अपने संस्कृति के बचाव को लेकर के,
हमारी अपनी जमीन के बचाव को लेकर के, हमारे अपने जल के संसाधन के बचाव को लेकर के दुखी है। आज राजस्थान भी जाकर के आदिवासियों के बीच जाकर के बात करते हैं, तो राजस्थान का आदिवासी जो आपके यहाँ पर दुख दर्द है, वही दुख दर्द लेकर के वो भी बैठा हुआ है। महाराष्ट्र के बीच भी जाकर के बात करते हैं, तो महाराष्ट्र का आदिवासी भी इन्हीं चीजों को लेकर के परेशान है। गुजरात के अंदर जाते हैं तो गुजरात के अंदर भी आदिवासी यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के परेशान है। परेशानी की जड़ क्या है भाई? परेशानी की जड़ यह है कि जब हमारे गांव में मौत होती है तो हम सब बिन बुलाए वहां पर जाकर के बैठते हैं। ना कोई कांग्रेस, ना कोई बीजेपी, ना कोई ना कोई हिंदू, कोई अलाना, कोई फलाना ढिगड़ा, कुछ भी नहीं। एक जाजम पर बैठ जाते हैं और सब करके सामाजिक कार्यक्रम समाज के रीति रिवाज अनुसार करते हैं। लेकिन जैसे ही उस समाज से उठ करके जरा से बगल में जाते हैं, तो अभी मैं रास्ते में देखता आया हूं, झोपड़ी टूटी है तो कोई दिक्कत नहीं, झंडा उससे बड़ा लगना चाहिए, झोपड़ी से बड़ा लगना चाहिए। किसी के फुलड़ी का झंडा लगा हुआ है, किसी के हाथली का झंडा लगा हुआ है, कोई अलानी का लगा हुआ है, कोई फलानी का लगा हुआ है। सही है गलत है? सही है। फिर रास्ते में देखता आया हूं मैं, किसी पर लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र, किसी पर कौन सा भगवा, कोई फलाना, कोई ढिगड़ा, ऐसा झंडा लगा हुआ है। तो मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जो परेशानी की जड़ है वो हमारे घरों के ऊपर अलाने फलाने ढिकाड़े अलग अलग कलर के जो झंडे लगे हुए, वही हमारी असली जड़ है हमारी परेशानियों की। जिस दिन हम ये झोली झंडे जो हमारे घरों पर लगा रहे हैं, वो झोली झंडे उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, उस दिन हमारी जमीन की तरफ कोई आग उठा करके नहीं देखेगा। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। जितने ज्यादा झंडे हमारे घरों के ऊपर हम लगाएंगे, उतनी ज्यादा समस्याएं हमारे इस एरिया के अंदर आएगी, हमारे क्षेत्र के अंदर आएगी। एडवोकेट है यार, आगे थोड़ी क्या। चाहे धार्मिक झंडे हो, चाहे पार्टियों के झंडे हो, ये सारे झंडे जिस दिन हमने हमारे घरों से उतार के बाहर फेंक दिए, उस दिन हम आजाद होंगे। आज हमारे पूर्वज पुरखों के दिए हुए जो नेजा निशानी है, उनको तो हम भूल गए, हमारे पहनावे को भूल गए, हमारी बोली भाषा संस्कृति को भूल गए, हमारे रीति रिवाज परंपरा को भूल गए, हमारे नीति नियम कानून कायदों को भूल गए। आज जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो धीरे 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 करके हमारे ऊपर कब्जा जमाते जा रहे हैं। आज शासन प्रशासन पहले आया कि हमारे बाप दादा? जवाब दीजिए भाई। हमारे बाप दादा पहले आए, शासन प्रशासन बाद में आया है। आज वो शासन प्रशासन पहले आए हुए लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, और पहले आए हुए लोग डर रहे हैं, छुप रहे हैं। कहां तक उचित है? घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा भाई। आज कितना बड़ा प्लान है। ये माही नदी की शुरुआत है, यहाँ से ये नदी राजस्थान गुजरात तक जाती है। अगर यहीं से शुरुआत से ही इस नदी के अंदर जहर देंगे तो पूरे राजस्थान के आदिवासियों की जमीन हमारे हाथ में आ जाएगी, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की जमीन हमारे हाथ में आ जाएगी, और गुजरात की जमीन, आदिवासियों की जमीन हमारे कब्जे में आ जाएगी। और ये देश जो आदिवासियों का है, वो देश हमारे कब्जे में आ जाएगा। कितना बड़ा खेल है कि नहीं है या नहीं है? खाली नदी के किनारे शुरुआती दौर में आकर के खड़ा होना और यहाँ से जहर डालना उनका मकसद है, और जहर डाल करके पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासियों को खत्म करने का बहुत बड़ा प्लान है मेरे भाइयों। हम छोटी सी बात लेकर के नहीं बैठी। यहाँ पर आज बाहर की कंपनी आकर के बैठती है, इसका मतलब हमारे राजस्थान के आदिवासियों को मारने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, गुजरात के आदिवासियों को मारने की जमीन दे रहे हैं।
इसलिए आप जितने मजबूती से यहाँ पर प्रशासन से मुकाबला कर रहे हो, उतनी ही मजबूती से डटे रहे। राजस्थान का आदिवासी पूरा आपके साथ में खड़ा है, आप डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। आज ये माही नदी के किनारे किनारे, ये माही नदी जहां तक जा रही है वहां के सारे आदिवासी आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहाँ से मंच से बोलने वाला हर आदमी आपका बचावी और हर आदमी आपका हितैषी है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं यहाँ आया उससे पहले ही मैंने सुना है कि 4 साल तो आदिवासी आदिवासी करते और चुनाव आते ही कोई 5,000 रुपए की औकात रखता है, कोई 10,000 रुपए की औकात रखता है, कोई 15,000 रुपए की औकात रखता है और कोई तो खाली एक पेटी की औकात रखता है। इस तरह से बिक जाते हैं और 4 साल फिर आदिवासी आदिवासी करते रहते हैं। समझ में आया? पार्टियों में जाकर के बिकाऊ, यहाँ पर यह जमीन अगर बचाना है तो हमारे बुजुर्ग लोगों को आगे आना पड़ेगा, या बोलने वालों के ऊपर विश्वास करने से ज्यादा हमारे बुजुर्ग लोगों को आगे आना पड़ेगा और टिकाऊ रह करके मुकाबला करना पड़ेगा। बाकी ऐसे बिकाऊ लोगों को अगर आप ज्यादा से ज्यादा वरीयता दोगे तो वो आगे जाकर के आप सबको बेच देगा। जितनी ज्यादा पब्लिक होगी उस पब्लिक के अकॉर्डिंग आगे जाकर के बोलेगा कि ये इतने पब्लिक है, इतने हजार में हम सौदा करते हैं, कांग्रेस का झंडा लाओ, बीजेपी का झंडा लाओ, और वो घुसेड़ देगा उसके पिछवाड़े में। ये हकीकत है। आज पूरे देश के आदिवासियों के बीच में हम जाकर के बात करते हैं, समझते हैं, दुख दर्द जानते हैं, तो वहां यही बातें सामने आती है कि हम पे अच्छा साथ दिया था किसी आदमी का, लेकिन वो बीजेपी में जाके घुस गया, वो कांग्रेस में जाकर के घुस गया, वो आरएसएस में जाके घुस गया, वो उधर जाके घुस गया, वो ईसाई मिस्त्री का दल्ला बन गया। ये ऐसे दलाल लोग ही हमारे आदिवासियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपको ये जितने भी बाहर से आए हैं उन लोगों के ऊपर तो भरोसा ठीक है करना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास करना है तो 8 गांव के आदिवासी और यहाँ के गमेतियों को मजबूती से खड़ा रहना है। गर्दन कट जाएगी लेकिन जमीन नहीं देंगे, ये हमको ध्यान रखना है। वास्तव में अगर जमीन बचाना चाहते हो तो आप 8 गांव के आदिवासी एक जाजम पर रहोगे तो ही जमीन बचेगी। बाकी मैं आज राजस्थान से आया हूं बोल के ये चला जाऊंगा, पीछे आपका भाई मांगू दादा तो हमारे साथ में है और पीछे से एक गड्डी लेकर के बैठ गया उसके साथ में, तो मैं क्या कर लूंगा? सही बात है कि नहीं? होगा या नहीं होगा? इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंच पे बोलने वाला हर आदमी हमारा हितैषी नहीं है। वो जो बातें बोल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। जो आपको बोल रहे हैं आर्टिकल का